12 साल पहले यूपी के मेरठ शहर में एक कमसिन लड़की का खून हुआ था। पुलिस ने 72 घंटे की तफ्तीश की, गहन छानबीन का दौर चला और जब पुलिस ने कातिल का खुलासा किया तो हर कोई हैरान रह गया था। अपराध की दुनिया में ऐसे मामलों की भी कमी नहीं होती जो इंसानी रिश्तों के ताने बाने में उलझे होते हैं। कहीं रिश्तों में धोखा होता है तो कहीं रिश्तों में खून कर दिया जाता है। कई बार इस तरह के मामले इतने पेचीदा होते हैं कि पुलिस को भी इन्हें सुलझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसा ही एक मामला आज से 10 साल पहले यूपी के मेरठ से सामने आया था, जहां एक कमसिन लड़की का खून हुआ था और जब पुलिस ने कातिल का खुलासा किया था तो हर कोई हैरान रह गया था। 11 जनवरी 2013 मेरठ, उत्तर प्रदेश। सर्दियों का मौसम था। दोपहर के तकरीबन 12 बज रहे थे। चंद सेकंड फ़ोन घनघनाता है और तभी लपक कर एक सिपाही फ़ोन उठाता है। दूसरी तरफ से किसी महिला की आवाज़ आती है। वो थाने के सिपाही को अपना परिचय देने के बाद बताती है कि अस्पताल में एक लड़की को संदिग्ध अवस्था में मृत लाया गया है। आप आकर छानबीन कर सकते हैं, लाश मॉर्चरी में है। ये सुनते ही सिपाही फ़ोन रखता है और थाना प्रभारी को दौड़कर इस बात की जानकारी देता है। इसके बाद बिना देर किए पुलिस की टीम अस्पताल की तरफ रवाना हो जाती है। महज 15 से 20 मिनट में पुलिस अस्पताल पहुंचती है, जहां से पुलिस थाने में कॉल की गई थी। फिर पुलिस की टीम मॉर्चरी पहुंचती है, जहां पुलिस के सामने एक लड़की की लाश पड़ी थी जिसकी उम्र करीब 23 साल थी। लड़की का नाम प्रीति था। वो मेरठ के शास्त्री नगर की रहने वाली थी। पुलिस सबसे पहले लाश का मुआयना करने वाले डॉक्टरों से बात करती है। अस्पताल में उस वक्त ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पुलिस को बताते हैं कि ऐसा लग रहा है कि लड़की का कत्ल उसका मुंह दबाकर किया गया है। बाकी पूरी जानकारी पोस्टमार्टम के बाद ही मिलेगी। पुलिस वाले भी लाश को अच्छी तरह से देखते हैं और पंचनामे की कार्रवाई के फौरन बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। इसके बाद पुलिस लड़की के बारे में और जानकारी जुटाती है। छानबीन शुरू करते ही पुलिस को पता चलता है कि उसकी लाश उसी के घर के बाथरूम में मिली थी। उसका सिर एक पानी से भरे प्लास्टिक के टब में डूबा हुआ था। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम 23 साल की प्रीति के घर पहुंचती है। को पता चलता है कि प्रीति एमकॉम की छात्रा थी, साथ ही वो यूपीएससी की तैयारी भी कर रही थी। इसके बाद पुलिस पता करती है कि लाश को सबसे पहले किसने देखा था, तो पता चलता है कि लाश सबसे पहले प्रीति की बहन नेहा ने देखी थी। इसके बाद उसने प्रीति के दोस्त शाकिब को फ़ोन किया था। पुलिस को शास्त्री नगर में मौजूद उनके घर में पिता भीम सिंह मिलते हैं। भीम सिंह ओएनजीसी में इंजीनियर थे। उनकी तैनाती उस वक्त अहमदाबाद में थी, लेकिन वो छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे। मृतका प्रीति उनकी छोटी बेटी थी, जबकि बड़ी बेटी नेहा शादीशुदा थी, मगर वो भी उस वक्त वहाँ मौजूद थी। भीम सिंह उस दिन पुलिस की मौजूदगी में मीडिया को बयान देते हुए बताते हैं कि बाथरूम में हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी बेटी अपने कमरे के बाथरूम में किसी हादसे का शिकार हो गई है। वो पुलिस को भी अपना यही बयान दर्ज कराते हैं। इस दौरान पुलिस प्रीति के कमरे में ही नहीं बल्कि उनके पूरे घर की छानबीन करती है। बाथरूम से सुराग और सबूत जुटाने की कवायद की जाती है। फॉरेंसिक टीम के लोगों की मदद भी ली जाती है, मगर वहां से पुलिस को ना तो कोई सुराग मिलता है ना ही सबूत। बस पुलिस के पास होता है तो वो प्लास्टिक का टब जिसमें प्रीति का सिर डूबा हुआ था। कुल मिलाकर पुलिस को पता चलता है कि घटना के वक्त 3 और ठीक उसके बाद घर में 4 लोग मौजूद थे। प्रीति के पिता भीम सिंह, मां शशि बाला, बहन नेहा और चौथा शाकिब यानी प्रीति का दोस्त। छानबीन और पूछताछ में पुलिस को ये भी पता चलता है कि प्रीति का दोस्त शाकिब पहले कभी प्रीति की बहन नेहा का दोस्त हुआ करता था, लेकिन नेहा की शादी हो जाने के बाद उसकी दोस्ती प्रीति से हो गई थी। शाकिब का उनके घर आना जाना भी था। इस दौरान पुलिस देखती है कि प्रीति की माँ शशि बाला और बहन नेहा का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है तो वे पुलिस के सामने ऐसा खुलासा करते हैं कि पुलिस हैरान रह जाती है। शशि बाला पुलिस को बताती है कि उनकी बेटी का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका बाप है। शशि बाला पुलिस को बताती है कि भीम सिंह को कभी बेटी नहीं चाहिए थी, उसे केवल बेटे की चाहत थी। वो बेटियों को नापसंद करता था। इल्जाम था कि वो पहले भी बेटियों को मारने की कोशिश कर चुका था। नेहा भी अपनी मां के बयान से सहमति जताती है। नेहा भी पुलिस को ऐसा ही बयान देती है। वो कहती है कि उसके पिता भीम सिंह ने ही उसकी बहन का कत्ल किया है। मौत से पहले उसने प्रीति की चीखने की आवाज़ें भी सुनी थी। तभी वो उसके कमरे में गई थी जहाँ सारा सामान बिखरा हुआ
था। प्रीति बाथरूम में गिरी पड़ी थी, उसका सिर प्लास्टिक के टब में था। अब पुलिस शाकिब से पूछताछ करती है। शाकिब पुलिस को बताता है कि वारदात के वक्त वो वहाँ मौजूद नहीं था, नेहा ने उसे कॉल करके वहाँ बुलाया था। वो पुलिस को बताता है कि प्रीति की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि कत्ल है, जिसे उसके पिता भीम सिंह ने ही अंजाम दिया है। पुलिस घर में मौजूद कई रिश्तेदारों से भी बात करती है और उस वक्त हैरान रह जाती है जब सभी भीम सिंह पर हत्या का शक जताते हैं। अब मृतका का पिता भीम सिंह पुलिस के रडार पर आ जाता है। पुलिस उस पर फोकस करती है। 24 घंटे से ज़्यादा वक्त बीत जाता है। इसी दौरान पुलिस को प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक दम घुट जाना प्रीति की मौत का कारण होता है, यानी उसकी मौत दम घुटने से हुई थी, जैसा कि अस्पताल के डॉक्टर भी पुलिस को पहले ही बता चुके थे कि उसका कत्ल मुंह दबाकर किया गया था। पुलिस जब उसके पिता से सख्ती करती है तो उसकी ज़बान पर सच आ जाता है। वो पुलिस को जो कहानी सुनाता है उसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अपने बयान में वो बताता है कि उसने पहले प्रीति का सिर बेड में दे मारा, जिससे वो बेहोश हो गई, फिर उसका मुंह दबा दिया। इसके बाद वो उसे खींचकर बाथरूम में ले गया और वहाँ पानी से भरे प्लास्टिक टब में प्रीति का सिर डुबो दिया ताकि ये कोई हादसा लगे। अपना गुनाह कबूल करने के बाद भीम सिंह को कोई अफसोस नहीं था। भीम सिंह पुलिस को बताता है कि वो छुट्टी लेकर अपने घर आया हुआ था। वो अपनी बेटियों से खुश नहीं था। उसे बेटियों को लड़कों से दोस्ती करना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। यही वजह थी कि वो शाकिब को भी पसंद नहीं करता था, लेकिन उसका उनके घर में आना जाना था। उसे ये बात बहुत अखरती थी। उसने कई बार अपनी बेटी और पत्नी को भी ऐसा करने से मना किया था। उसने कई बार प्रीति से कहा था कि वह शाकिब से रिश्ता खत्म कर ले, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसने प्रीति को ही खत्म कर दिया। इसके बाद 14 जनवरी 2013 को भीम सिंह को अदालत में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। इससे पहले पुलिस ने मौकाए वारदात पर जाकर क्राइम सीन भी रिक्रिएट किया था।